प्रभु, ये सुबह हमारे लिए केवल समय की शुरुआत नहीं है, ये तेरे अनुग्रह का एक और प्रमाण है कि तूने हमें आज भी जीवित रखा। हे प्रभु, जब अंधकार में हमारा मन भटका हुआ था, तू ही था जिसने हमें रात भर संभाले रखा। जब हम सो रहे थे तब भी तेरी आंखें हम पर लगी रहीं। तू न ऊँघता है न सोता है, और इसी भरोसे के साथ हम आज इस सुबह तेरे सामने आते हैं। प्रभु, हम अपने पूरे हृदय से स्वीकार करते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी हम हैं, वह सब तुझ से ही है। हमारी बुद्धि, हमारी शक्ति, हमारा परिवार, हमारा जीवन सब तेरी ही देन है। आज की इस सुबह हम अपने मन, आत्मा और शरीर को पूरी तरह तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। हमारे विचारों को शुद्ध कर, हमारे शब्दों को मधुर कर और हमारे कार्यों को धर्म के मार्ग पर चला। हे प्रभु, यदि हमारे हृदय में कोई भय है तो उसे अभी दूर कर दे। यदि कोई चिंता है तो उसे अपनी शांति से बदल दे। यदि कोई बोझ है तो उसे अपनी सामर्थी भुजाओं से उठा ले। आज के दिन हम जो भी काम करें उसमें तू हमारे साथ चल। हम जहां भी जाएं तू हमारे आगे आगे चल। हम जो भी निर्णय ले उसमें तू हमें सही मार्ग दिखा। प्रभु, हमारे मन को स्थिर कर ताकि हम जल्दबाजी में कोई गलत कदम न उठाएं। हमें धैर्य दे, हमें समझ दे, हमें वह विवेक दे जिससे हम सही और गलत में अंतर कर सकें। हे परमेश्वर, आज की सुबह हम अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता को स्वास्थ्य दे, हमारे बच्चों को बुद्धि और सुरक्षा दे, हमारे भाई बहनों के जीवन में शांति भर दे। यदि हमारे घर में कोई क्लेश है तो उसे आज ही समाप्त कर दे। यदि कोई मन मुटाव है तो उसे प्रेम में बदल दे। हमारे घर को अपनी उपस्थिति से भर दे ताकि वहां सदा आनंद और एकता बनी रहे। प्रभु, हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज दुख में हैं, जो बीमार हैं, उन पर अपनी चंगाई की छाया डाल। जो निराश है उनके जीवन में आशा की किरण जगा। जो दबे कुचले हैं, जो अकेले हैं, जो भूखे हैं, जो रो रहे हैं, हे प्रभु, तू स्वयं उनका सहारा बन। आज की इस सुबह हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं। जाने अनजाने में यदि हमने किसी को दुख पहुंचाया हो, किसी का दिल तोड़ा हो या तेरी इच्छा के विरुद्ध चले हो तो हमें क्षमा कर। हमारा हृदय नम्र बना, हमारा स्वभाव कोमल बना और हमें ऐसा जीवन जीना सिखा जिससे तेरा नाम महिमान्वित हो। प्रभु, आज के दिन हमें झूठ से दूर रख, ईर्ष्या से बचा, घमंड से छुड़ा और क्रोध से हमें मुक्त कर। हमें ऐसा मन दे जो क्षमा करना जानता हो, ऐसी आंखें दे जो दूसरों की अच्छाई देख सके, ऐसे हाथ दे जो सहायता के लिए सदा आगे बढ़े। हे प्रभु, हम अपने कार्यस्थल को तेरे चरणों में रखते हैं। हमारे काम में ईमानदारी दे, मेहनत में फल दे और सफलता में नम्रता दे। यदि हम पढ़ाई करते हैं तो हमारी याददाश्त को तेज कर। यदि हम नौकरी की तलाश में हैं तो हमारे लिए सही द्वार खोल। यदि हम व्यापार करते हैं तो उसमें बरकत और स्थिरता दे। आज की इस सुबह हम ये घोषणा करते हैं कि हमारा दिन भय में नहीं, विश्वास में बीतेगा। हम हार में नहीं, आशा में चलेंगे। हम शिकायत में नहीं, धन्यवाद में जिएंगे। प्रभु, जब रास्ते कठिन लगे तब हमें याद दिला कि तू हमारे साथ है। जब जवाब देर से आए तब हमें धैर्य देना, और जब आशीष मिले तब हमें कृतज्ञ बने रहना सिखाना। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे समाज में शांति ला, न्याय को मजबूत कर, प्रेम को बढ़ा और हर व्यक्ति के हृदय में मानवता जगा। आज हम पूरे विश्वास और नम्र हृदय के साथ तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। ये घर जिसकी छत के नीचे हम रहते हैं, जिसकी दीवारों ने हमारी हंसी और आंसू दोनों देखे हैं, आज हम इसे पूरी तरह तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, तू ही इस घर का सच्चा मालिक है, हम केवल इसके रखवाले हैं। यदि तू इस घर को न बनाए तो हमारा परिश्रम व्यर्थ है। यदि तू इस घर की रक्षा न करे तो हमारी चौकसी अधूरी है। आज हम तुझसे विनती करते हैं, इस घर में अपनी उपस्थिति को और गहरा कर दे। इस घर के हर कोने में तेरी शांति को बहने दे। इस घर की हर दीवार पर तेरी सुरक्षा की छाया रहे। हे प्रभु, जहां कभी तनाव रहा हो वहां तू शांति भर दे। जहां कभी अभाव रहा हो वहां तू भरपूर बरकत दे। जहां कभी कड़वाहट रही हो वहां तू प्रेम की मिठास घोल दे। इस घर में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति सुकून महसूस करे। यह घर झगड़े का स्थान न बने बल्कि शरण का स्थान बने। यह घर भय का नहीं, भरोसे का घर बने। प्रभु, इस घर की रसोई को आशीष दे। जो भोजन यहां बने वह केवल पेट ही नहीं, हृदय को भी तृप्त करे। कभी इस घर में भूख न हो, कभी इस घर में कमी न हो। इस घर की कमाई में बरकत डाल। जो धन इस घर में आए वह ईमानदारी से आए। जो खर्च इस घर से जाए वह समझदारी से जाए। कर्ज का बोझ दूर कर और संतोष की आत्मा दे।
हे परमेश्वर, इस घर के हर सदस्य को अपने विशेष संरक्षण में रख। सुबह जब हम बाहर जाएं तो तू हमारे साथ जाए, शाम जब हम लौटे तो हमें सुरक्षित वापस लाए। यदि इस घर में कोई बीमार है तो आज ही अपनी चंगाई की शक्ति भेज। दवाइयों से भी पहले तेरा स्पर्श काम करे, कमजोरी को ताकत में बदल दे और पीड़ा को विश्राम में। प्रभु, इस घर में रहने वालों के मन को चिंताओं से मुक्त कर, नींद को मधुर बना, विचारों को शांत कर और हर रात को तेरी शांति से भर दे। जहां इस घर में कभी अशांति ने जगह बनाई हो, वहां आज ही तू अपने पवित्र आत्मा को भेज। तू ही वह दीपक है जो अंधकार को दूर करता है। हे प्रभु, इस घर को बुरी नजर से बचा, हर नकारात्मक शक्ति से रक्षा कर। ईर्ष्या, द्वेष और जलन इस घर के द्वार से बाहर ही रुक जाए। हम ये घोषित करते हैं कि यह घर आशीष का घर है, यह घर प्रार्थना का घर है, यह घर विश्वास का घर है, यह घर प्रेम और क्षमा का घर है। प्रभु, यदि पति पत्नी के बीच कोई मनमुटाव हो तो उसे आज ही सुलझा दे। अहंकार को तोड़ और समझ को बढ़ा। यदि माता पिता थके हुए हो तो उन्हें नई शक्ति दे। यदि बच्चे भटक रहे हो तो उन्हें सही मार्ग दिखा। इस घर की पीढ़ियों को अपने सत्य में स्थिर कर। हे पिता, इस घर में हंसी की आवाज गूंजती रहे। आंसू यदि आए भी तो वे आशा के हों, न कि निराशा के। इस घर के दरवाजे सदैव भलाई के लिए खुले रहें, पर बुराई के लिए सदैव बंद रहें। जो भी यहां आए वह खाली न लौटे। प्रभु, हमें सिखा कि हम इस घर में केवल साथ न रहें, बल्कि एक दूसरे के लिए जिएं, एक दूसरे को सुने, एक दूसरे को समझें और एक दूसरे को अपनाएं। यदि कभी कमी महसूस हो तो हमें शिकायत नहीं, धन्यवाद करना सिखा। यदि कभी अधिक मिले तो घमंड नहीं, नम्रता सिखा। हे प्रभु, इस घर में तेरा नाम ऊंचा किया जाए। हमारे शब्द तुझे आदर दें, हमारे काम तुझे प्रसन्न करें और हमारा जीवन तेरी गवाही बने। आज हम पूरे विश्वास से कहते हैं कि यह घर अभाव का नहीं, भरपूरता का घर है। डर का नहीं, विश्वास का घर है। टूटन का नहीं, एकता का घर है। प्रभु, हम अपने आने वाले कल को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो अनजाना है उसे तू जानता है, इसलिए हम न घबराते हैं न चिंतित होते हैं। अब हे परमेश्वर, इस प्रार्थना के द्वारा इस घर को पवित्र कर, इस वातावरण को बदल और अपनी बरकतों की वर्षा कर। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमारी पुकार सुन ली है। जब शब्द हमारे साथ नहीं थे तब भी तूने हमारे आंसू पढ़ लिए। जब हम बोल नहीं पाए तब भी तूने हमारे मन की आवाज सुन ली। धन्यवाद प्रभु, उस हर रात के लिए जब हम टूटे हुए थे पर तूने हमें पूरी तरह टूटने नहीं दिया। उस हर सुबह के लिए जब हम थके हुए थे पर तूने हमें उठने की नई शक्ति दी। धन्यवाद प्रभु, जब रास्ते बंद नजर आ रहे थे तूने अदृश्य द्वार खोल दिए। जब हालात हमारे विरुद्ध थे तू हमारे पक्ष में खड़ा रहा। जब लोगों ने हमें छोड़ दिया तूने हमें थामे रखा। प्रभु, हम मानते हैं कि कई बार हमने अधीर होकर तेरे समय पर प्रश्न उठाए। कई बार हमने सोचा कि तू हमारी सुन नहीं रहा, पर आज हम स्वीकार करते हैं कि तू हर समय कार्य कर रहा था। धन्यवाद प्रभु, उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर हां में मिला और उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर इंतजार में मिला, क्योंकि आज हम समझते हैं कि तेरा हर उत्तर हमारे भले के लिए था। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें उन बातों से बचाया जिन्हें हम जिद करके मांग रहे थे, और तूने हमें वह दिया जिसकी हमें सच में आवश्यकता थी। प्रभु, जब बीमारी ने डराया तू चंगाई बनकर आया। जब चिंता ने घेरा तू शांति बनकर उतरा। जब निराशा ने दबाया तू आशा बनकर उभरा। धन्यवाद प्रभु, हमारे परिवार के लिए, हर उस पल के लिए जब तूने उन्हें सुरक्षित रखा, हर उस सांस के लिए जो तूने उन्हें दी, हर उस दिन के लिए जब तूने हमारे घर को संभाले रखा। धन्यवाद प्रभु, रोटी के लिए, पानी के लिए, छत के लिए और उन छोटी छोटी आशीषों के लिए जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें आज भी देखने, सुनने, चलने और महसूस करने की क्षमता दी। कितने लोग हैं जो ये सब नहीं कर पाते, पर तूने हमें योग्य समझा प्रभु। हम तुझे धन्यवाद देते हैं हर उस संघर्ष के लिए जिसने हमें मजबूत बनाया, हर उस आंसू के लिए जिसने हमें विनम्र बनाया और हर उस प्रतीक्षा के लिए जिसने हमें विश्वास सिखाया। धन्यवाद प्रभु उन लोगों के लिए जिन्हें तूने हमारे जीवन में भेजा और उन लोगों के लिए भी जिन्हें तूने समय आने पर हमारे जीवन से हटा दिया। आज हम समझते हैं कि तू गलत लोगों को हटाकर हमें सही दिशा में ले जा रहा था। प्रभु धन्यवाद कि तूने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। भीड़ में भी और सन्नाटे में भी तेरी उपस्थिति हमारे साथ बनी रही। धन्यवाद प्रभु कि जब हमने विश्वास खोया तूने विश्वास नहीं खोया।
जब हमने हार मान ली, तूने हमारे लिए लड़ाई जारी रखी। आज हम ये स्वीकार करते हैं कि जो कुछ हमारे पास है वह हमारी योग्यता नहीं, तेरी कृपा का परिणाम है। जो कुछ हम बने हैं वह हमारे प्रयास नहीं, तेरे अनुग्रह का फल है। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारी गलतियों के बावजूद हमें अस्वीकार नहीं किया, हमारे पतन के बावजूद हमें उठाया और हमारे भटकाव के बावजूद हमें अपनाया। प्रभु, आज हम तुझे धन्यवाद देते हैं अपने भविष्य के लिए भी, क्योंकि भले ही हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा, पर हम ये जानते हैं कि तू आगे भी हमारे साथ होगा। धन्यवाद प्रभु कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सिर्फ सुनता ही नहीं, बल्कि उन्हें अपने समय पर पूरा भी करता है। और आज हम पूरे विश्वास से कहते हैं कि तूने हमारी पुकार सुन ली है। अब प्रभु, हमें ऐसा हृदय दे जो हर परिस्थिति में धन्यवाद करना जानता हो, सुख में भी, दुख में भी, कमी में भी और भरपूरता में भी। हमें ऐसा जीवन दे जो केवल मांगने वाला न हो, बल्कि कृतज्ञ रहने वाला हो। ऐसे शब्द दे जो शिकायत नहीं, स्तुति से भरे हों। प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारा जीवन तेरे धन्यवाद की गवाही बने। लोग हमारे शब्दों से नहीं, हमारे आचरण से जाने कि तू जीवित परमेश्वर है। आज इस धन्यवाद की प्रार्थना के साथ हम अपने मन, आत्मा और शरीर को पूरी तरह तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो टूटा है उसे तू जोड़, जो थका है उसे तू विश्राम दे, जो भटका है उसे तू सही मार्ग दिखा। धन्यवाद प्रभु क्योंकि तूने सुना है। धन्यवाद प्रभु क्योंकि तू कार्य कर रहा है। धन्यवाद प्रभु क्योंकि तू आगे भी करता रहेगा। हम यह प्रार्थना पूरे विश्वास, पूरे प्रेम और पूरे धन्यवाद के साथ तेरे पवित्र नाम में करते हैं। आमीन।